हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्यन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं हम थ्योरम 10.1 को। इसमें कहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले फर्स्टली वी ड्रॉ द सर्कल, दिस इज द सर्कल और हियर दिस इज द पॉइंट, center point of the circle, center of the circles, O point. अब यहां पर देखिए उन्होंने कहा कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। देखिए टेंजेंट क्या होती है पहले आपको ये समझना है। तो ये जैसे सर्कल है, अब सर्कल पर किसी एक पॉइंट, सर्कल पर कोई एक पॉइंट है, सपोज करिए यहां पर एक हम पॉइंट ले लेते हैं ये। तो सर्कल पर अगर कोई पॉइंट है उससे अगर कोई लाइन जा रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम टेंजेंट कहेंगे। तो अब ये पॉइंट है और इससे होकर एक लाइन जा रही है। और आप ये भी कह सकते हो कि सर्कल पर इस जो एक पॉइंट जो है ओनली वन पॉइंट, अगर 2 पॉइंट से जाएगी, क्योंकि देखिए अगर या फिर उसको जो है टच करती हुई जाए, तो सर्कल को अगर टच करती हुई कोई लाइन जाएगी तो वो क्या होगा, वो एक ही पॉइंट से टच करेगी। देखिए यहाँ से टच करेगी जो है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, टेंजेंट कहेंगे, या एक पॉइंट से टच करती हुई जाए या फिर कहीं से भी टच कर दी जाए। अब हम इसको, आप ये बात ये भी समझिए कि अगर वो 2 पॉइंट से टच करती हुई जा रही है, ठीक है, सर्कल पर अगर आप 2 पॉइंट को, आप 2 पॉइंट्स को ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लिया या एक पॉइंट ये ले लिया, और यहाँ से अगर कोई लाइन पास करेंगे जो है, तो उसको हम सेकंड बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो टेंजेंट आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या देखते हैं कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, सर्कल का एक पॉइंट है, इसको हम P बोल देते हैं और टेंजेंट को हम नाम दे देते हैं एक्स वाई। ये आपकी जो टेंजेंट है इसको हम नाम दे देते हैं एक्स वाई। फिर उसके कहा कि ये परपेंडिकुलर है, इस पर क्या परपेंडिकुलर, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब रेडियस की बात करी, रेडियस आप जानते हैं कि सर्कल के जो सेंटर है, इस पॉइंट से सर्कल पर कोई भी पॉइंट हो, उसको उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको क्या बोलते हैं, हम रेडियस बोलते हैं। इट मींस अगर ये आपका जो है पॉइंट है, एक सेंटर है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, और यहाँ पर हम सपोज करिए एक पॉइंट ले लेते हैं कोई भी, और इससे इसको मिला लेते हैं, तो ये लाइन क्या होगी, रेडियस होगी। लेकिन अब हमें रेडियस कौन सी वाली रेडियस लेनी, रेडियस तो कोई सी भी कह सकते हैं, यहाँ से ऐसे, यहाँ से यहाँ तक मिला दी तो ये रेडियस, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो रेडियस। लेकिन कौन से वाली रेडियस लेनी है, उन्होंने बोला है कि टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो इस टेंजेंट के कॉन्टैक्ट में जो है ना, वो वाली रेडियस। अब वो कौन सी रेडियस होगी, अब सर्कल सेंटर को और इसको मिलाने वाली जो लाइन है, ये जो है, समझ में आ गया। तो ये वाली जो है हमें रेडियस लेनी है। ये भी क्या है, रेडियस ही तो है, क्योंकि ये सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, और ये पॉइंट है सर्कल पर पॉइंट, तो उनको मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे, हम उसको हम रेडियस बोलेंगे। अभी तक हमने जो है थ्योरम को सिर्फ समझा है कि थ्योरम में क्या बोला है, वो हमने इस पे ड्रॉ कर लिया है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये इस टेंजेंट पर क्या है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, आपको प्रूफ करना है। इसको हम कैसे करते हैं, देखिए हम इस पे क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, और कंस्ट्रक्शन में वी टेक अ पॉइंट ऑन ए लाइन एक्स वाई, और कौन सा पॉइंट ले लेंगे, ए पॉइंट, उसको नाम दे देते हैं, सपोज करिए क्यू ले लेते हैं नाम जो है। हमने ये पॉइंट क्यू ले लिया और इस लाइन पर, और उसके बाद जो है हम इसको जो है आपस में जो है ज्वाइन कर देते हैं। ये देखिए इतना पार्ट हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें गिवन, देखिए हमें क्या दिया है, वी आर गिवन ए सर्कल, वी आर गिवन ए सर्कल विद ए सेंटर O, विद ए सेंटर O एंड ए टेंजेंट एक्स वाई एंड ए टेंजेंट एक्स वाई टू अ पॉइंट एट अ पॉइंट P। भाई P से तो, P पर ही तो है, P से ही तो जा रही है टेंजेंट जो है, तो ये आपकी टेंजेंट ये गिवन है, और साथ साथ रेडियस भी लिख दीजिए, एंड OP इज द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, through the
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, या फिर इतना लिख दो कांटेक्ट जो है, इतना आपको पता लगे। ये जो गिवन है, सिंपल तौर पे हमने जो गिवन है वो लिख दिया। अब टू प्रूव, आपको प्रूव इसमें क्या करना है, देखिए प्रूव हमें करना है कि ये जो OP है वो परपेंडिकुलर किस पे है, XY पर। इतना प्रूव करना है हमें, OP परपेंडिकुलर टू XY, मीन्स OP क्या रेडियस है और XY क्या टेंजेंट है, ये आपको प्रूव करना है परपेंडिकुलर। प्रूफ देखिए इसमें प्रूफ में करना क्या है, हम सबसे पहले ये बात बताते हैं आपको, जो है ये जो Q पॉइंट है ये लाई कहाँ कर रहा है, ये आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है। अभी तो आप जो आपको दिख रहा है उसमें क्या दिख रहा है, Q लाई कर रहा है आउटसाइड द सर्कल। ये पूरा सर्कल है, इससे बाहर ही तो है, सर्कल के बाहर। अगर मैं ये कह दूं, हम इसमें लेकर क्या चलते हैं, हम ये कहते हैं अगर ये Q जो है वो लाई करता है इनसाइड द सर्कल, मीन्स सर्कल पर, एक तरीके से इनसाइड द सर्कल मीन्स यहाँ पर, सपोज करिए यहाँ पर लाई करता है अगर, तो अगर ये Q यहाँ पर लाई करेगा, Q किस पर है, Q जो XY पर है ना, तो इसका मतलब अगर मैं Q को जो है यहाँ पर लाई करवा दूं, सपोज करिए, तो एक इमेजनरी लाइन बता रहा हूँ समझाने के उद्देश्य से जो है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये XY लाइन कैसे चली जाएगी, ये XY लाइन ऐसे हो जाएगी आपकी। भाई अगर Q जो है, भाई XY दोबारा XY यहाँ पर होगी तभी तो Q यहाँ पर आएगा, क्योंकि Q क्या है, XY के ऊपर है। और अब यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ सर्कल, ये सर्कल पे आ जाए Q जो है, अभी तक Q सर्कल के बाहर, क्योंकि XY यहाँ से जा रही थी आपकी जो है। अब उसने कहा अगर Q इनसाइड द सर्कल होगा, तो देखिए एक बार और मैं इस पर समझा देता हूँ इस वाले पे। देखिए टेंजेंट अगर ये जा रही है आपकी, तो Q क्या था, बाहर था। अगर इस Q को आपको अंदर लेना है, मतलब सर्कल के ऊपर लेना है, इनसाइड द सर्कल यहाँ पर लेना है सपोज करिए, तो ये टेंजेंट क्या होगी, टेंजेंट ऐसे जाएगी। लेकिन अब ये बताइए, अब ये XY क्या है, टेंजेंट है या नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या थी, ये टेंजेंट थी, इस वाली कंडीशन में टेंजेंट थी। बट जब ये Q जो है कहाँ पर हो गया, सर्कल पे हो गया, लाई कर रहा है इनसाइड द सर्कल जो है, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो ये XY जो जा रही है वो टेंजेंट नहीं है, वो क्या हो गई, सेकंड। क्यों, टेंजेंट तो क्या होती है, केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, आपके सर्कल के एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। लेकिन ये किस पे कर रही है, इस पर भी कर रही है, इस पर भी कर रही है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ से आपको पता लगता है कि Q क्या होगा, क्योंकि XY क्या है, XY तो टेंजेंट है, सेकंड तो नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि Q क्या लाई करता है, कहां पर लाई करता है, Q लाई करता है आपका आउटसाइड द सर्कल। तो पहले इतनी बात लिखते हैं, क्योंकि इसमें लिखने का ये सारा का सारा उसी से हिसाब से करना है हमें। तो सबसे पहले करते हैं हम इसमें, सिंस Q मस्ट लाई outside the circle, clear, Q must lie outside the circle. If Q lie inside the circle, अगर ये Q lie करता है inside the circle, so XY will become a, क्या हो जाएगी XY will become a second, not a tangent of सर्कल। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि भाई अगर देखो, पहले तो हमने कहा कि Q जो है वो लाई करता है आउटसाइड द सर्कल, फिर हमने कहा इफ यदि Q को हम कह दें Q लाई करता है इनसाइड द सर्कल, सो XY क्या कहलाएगी, XY कहलाएगी विल बिकम ए सेकंड, नॉट ए टेंजेंट ऑफ द सर्कल। बट XY इज अ टेंजेंट, XY इज अ टेंजेंट, सो Q लाई आउटसाइड द सर्कल। अब आप जानते हैं कि Q जब लाई करता है आउटसाइड द सर्कल, तो ये जो OQ होगी डिस्टेंस, सो देयरफॉर OQ डिस्टेंस जो होगी, देखिए अब आप देखिए कि ये सर्कल पर P, ये P है, ये OP होगी डिस्टेंस, और OQ डिस्टेंस क्या है। अब देखिए OP, यहां से समझिए आप एक बार और, इसमें देखिए अगर ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये अगर आपका सेंटर पॉइंट है, तो यहां से ये डिस्टेंस क्या होगी, आपकी रेडियस कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये रेडियस कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये रेडियस कहलाएगी, ये रेडियस कहलाएगी। तो आप जानते हैं ये भी रेडियस इसके इक्वल सारी, क्योंकि रेडियस तो इक्वल ही होंगी, ठीक है ना, तभी तो आपके सर्कल बनेगा। तो ये क्या होगी, ये डिस्टेंस इक्वल होगी। लेकिन अगर इस डिस्टेंस में कुछ डिस्टेंस और ऐड कर दी जाए,
तो क्या होगा, वो बड़ी हो जाएगी ना, वो वाली साइड, वो ये जो डिस्टेंस होगी बड़ी हो जाएगी। अब आप देखिए ओ क्यू यहाँ पे पॉइंट, ये तो इमेजिनरी लाइन थी आपकी, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये जो पॉइंट यहाँ तक का अगर बात करें तो वो तो OP के इक्वल है, लेकिन ये जो OQ है, क्योंकि ये इस वाली में इतना पॉइंट ऐड, इतनी लाइन जो है ऐड हो रही है, तो आप क्या कह सकते हैं, ये जो OQ है आपकी जो है, तो वो इज ग्रेटर देन क्या होगी, OP से। सो इसलिए आप कह सकते हो OQ इज ग्रेटर देन OP। तो अभी तो हमें इतना पता लगा कि OQ इज ग्रेटर देन OP। अब हम एक बात और देखते हैं कि ये हुआ आपका जो है, ये क्या होगा, ये XY के प्रत्येक जो एवरी पॉइंट के लिए हो जाएगा। देखिए अगर सपोज करिए यहाँ पर आपका जो है कोई पॉइंट होगा, ये डिस्टेंस अगर होती है, मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट है और इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम L नाम दे देते हैं, तो ये जो OL डिस्टेंस होगी वो भी ग्रेटर देन OP हो जाएगी। और अगर यहाँ पर सपोज करो कोई पॉइंट होगा, इसको मिला दीजिए और इसको M नाम दे दीजिए, तो ये OM डिस्टेंस होगी, वो भी ग्रेटर देन OP हो जाएगी। मतलब कि जो भी पॉइंट इस सर्कल से आउटसाइड होंगे, उसके थ्रू जो डिस्टेंस आएगी O से, वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी OP से, एक्सेप्ट P, क्योंकि P क्या है, सर्कल पे है, तो सर्कल से बाहर जितनी भी डिस्टेंस हो जाएगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी किससे, P से। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, सिंस दिस विल हैपन, क्या हैपन, OQ इज ग्रेटर देन OP, इस तरीके की जो हुआ, सिंस दिस विल हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन XY एक्सेप्ट पॉइंट P। ठीक है, कि ये जो हुआ आपका जो है कि मतलब OQ इज ग्रेटर देन OP हुआ, ये XY पर स्थित सारे के सारे पॉइंट्स के लिए होगा, और बस P एक्सेप्ट P पॉइंट को छोड़कर, P पर मतलब P पर कोई होगा तो उस पर नहीं होगा, तो ये सबके लिए होगा। तो इससे आप क्या कह सकते हो, इससे आप कह सकते हो कि जो OP डिस्टेंस है, क्योंकि सारी डिस्टेंस क्या होगी, ग्रेटर देन पता लग गया आपको, इससे आप कह सकते हो ये OP डिस्टेंस जो है, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस to the point, shortest distance to the point O to the distance of point lie on XY। मीन्स O से जो पॉइंट XY पर लाई करते हैं, ठीक है, वो डिस्टेंस क्या होगी, ये मतलब जो है OP इज द, ये OP जो होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी आपकी, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, सबसे छोटी डिस्टेंस होगी, टू द पॉइंट O टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट लाई ऑन द XY जो है, एक्सेप्ट पॉइंट P। सो अब यहां से आप क्या पता लग सकता है, आपको पता लग सकता है, अब इसका मतलब OP क्या होगी, इसका मतलब OP क्या होगी, बिल्कुल सीधी होगी लाइन, और सीधी का मतलब क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गई। सो देयरफॉर OP परपेंडिकुलर, OP क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी टू द XY पर, XY। हैंस प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना है, क्लियर है, क्योंकि आपको पता लगे कि O से अगर मैं L पर जाता हूं, मतलब XY पर स्थित, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O एंड जो है एंड द पॉइंट ऑन द XY, कोई भी पॉइंट XY पर, एट एनी पॉइंट XY एक्सेप्ट P, तो ये L M या फिर यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो, तो वो डिस्टेंस क्या होगी, ग्रेटर देन है किससे, OP से। तो यहाँ पे पता लगे कि OP क्या होगी, बिल्कुल एक सीधी लाइन होगी, बिल्कुल ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए OP क्या होगी, बिल्कुल एक सीधी लाइन होगी, क्योंकि जरा सी भी टिल्टेड होते ही वो क्या हो जाएगी, वो लाइन जो हो जाएगी वो सर्कल से बाहर आ जाएगा, मतलब ये वाला हिस्सा आ जाएगा, और जिसके कारण वो ग्रेटर देन हो जाएगी साइड, इसलिए OP सीधी लाइन है, और सीधी का मतलब जो है ये परपेंडिकुलर है XY पर, OP इज परपेंडिकुलर XY, हैंस प्रूफ। इसमें इतना ही काम करना था, इसमें कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।